पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। इंडिया क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकता है। हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान धूम मचा सकता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भारत को क्या भारत के बाप को पीछे छोड़ सकता है। वाह 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 वाह। कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे? पहले 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा? भारत या भारत का बाप? भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है बेवकूफ आदमी। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है। और इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुके हैं। पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार। मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है? शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए CM वो 3-4 दफ़ा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। शहबाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी को पता नहीं भारत से क्या प्यार है, जब देखो भारत के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर वो अपनी इकोनॉमी पे मेहनत करेंगे तो भारत क्या भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को कौन बताए भारत ही पाकिस्तान का असली बाप है, तो बाप से आगे कैसे वो निकल सकते हैं। और पहली बात ये कि उनको मेहनत करने से किसने रोका हुआ है पिछले 75 सालों से, आज तक तो मेहनत कर नहीं पाए। अब उन्हें याद आया है कि मेहनत करेंगे तो भारत से नहीं बल्कि भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। मतलब कि आप ऐसी लैंग्वेज किसी आम टपोरी से सुन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता तो क्या उनके नेता भी अनपढ़ हैं। ऐसी लैंग्वेज तो आप उन्हीं से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो अपनी इकोनॉमी पे मेहनत करना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। अब उन्हें 75 सालों के बाद याद आया है कि उन्होंने क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकोनॉमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर? एक कॉमन सी बात है, एक काउंटर क्वेश्चन है ये तो। देखिए जी, क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे? पहले 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मतलब एक अजीब सी सिचुएशन बना दी गई है। और जिस बंदे को देखे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं अपना साथ में बिज़नेस भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में स्टूडेंट भी हूँ एक मैं, ठीक है। उसके बाद भी मेरा जो सर्किट होता है वो बड़ा मुश्किल, मुझे कंजस्टेड लगने लग जाता है। तो एक गरीब बंदा है वो क्या कर पाएगा? तो मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसकी समझ नहीं आ रही। क्या 70 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल से 76 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? सियासतदान बदल रहे हैं। सियासतदान नहीं, हमें पहली बात हमारा भी इसमें कसूर है, ठीक है। जब हम लोग ठीक ही नहीं होगा ना तो सियासत में कोई भी बंदा हमारे ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। अब ये बताएं, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की इकॉनमी को पीछे छोड़ सकते हैं, इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो 3री भी बन जाएगा और सुपर पावर भी बन जाएगा। तो किस तरह इंडिया को बीट करने का प्लान है? ये प्लान तो वही बता सकते हैं कि जिस तरफ जाते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो भाड़ में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अभी छोटी सी एक बात करना चाहूँगा, और ये आपने बात चलानी है अपने चैनल पे ना। अभी हमारी जो CM है वो बेचारों पुलिस वालों को हाथ लगाया, उनकी पिटाई करवा के रख दी है। खारियाँ में अभी जो रिसेंटली अभी जो हुआ है मसला,
और उसके बाद ये करना क्या चाह रही है। गंदम आजकल देखें, एक नॉर्मल बंदा वो क्या करेगा, अपने घर को कैसे सर्वाइव करेगा। गंदम को जाके हाथ लगाया, उसने गंदम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी थोड़ी प्राइस में जो है किसानों से परचेज करेंगे, ठीक 1 महीने के बाद ये जो है वो चला देंगे 5000 पे, 5200 पे चला देंगे। बट इस दिस कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को। आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं वो मैम दूसरा बनने जा रहा है। अभी आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी की वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान धूम मचा सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भारत को क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ सकता है। वाह 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 वाह। फिर धीरे से बोला, लेकिन ऐसे नहीं होगा सिर्फ बोल के तकरीरें करके, मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। शहबाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूं। मैंने जब पढ़ा मैं हकलाने लगा, मेरे बोला ये कैसे हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर मेहनत करें तो, अगर ये कौन रोक रहा है आपको मेहनत करने से। कौन से यहूदी की साजिश है, कौन से हिंदू की साजिश है, किसने, गौरव आर्य ने साजिश कर दी या नरेंद्र मोदी जी ने साजिश कर दी। सब लोग बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में सब लोग बैठ के साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए पाकिस्तान। कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। अगर ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया। और ये भारत के साथ क्या है, भारत या भारत का बाप। भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है, बेवकूफ आदमी। हर चीज तुम्हें सिखानी पड़ती है, यही चक्कर है। सिखाते सिखाते मेरे सर के बाल एक तो सफेद हुए, उसके बाद मुझे लगता है झड़ ही जाएंगे पूरे का पूरे। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने, तो उसे वो क्या कहेगा कि अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे, हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है।